The question is, if x into cos p plus y plus cos p into sin p plus y is equal to 0, then prove that cos p into dy over dx is equal to minus of cos square p plus y, where p is a constant. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है x इंटू कॉस ऑफ p plus y plus cos p into sin p plus y sin p plus y and which is equal to 0. तो चलिए अब इसको डिफरेंशिएट करना शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको dy dx ही फाइंड आउट करवाया है. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को डिफरेंशिएट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन है cos ऑफ p प्लस वाई. तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. तो x आपके पास एस एच कॉस पी प्लस वाई को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ साइन p प्लस वाई, और फिर आपको p प्लस वाई को भी डिफरेंशिएट करना है, जो कि बनेगा 0 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स के, क्योंकि p आपके पास एक कांस्टेंट है. इसके बाद क्योंकि आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है तो अगला टर्म फिर से आपको मिलेगा cos p प्लस वाई, और x को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आपको 1 मिलेगी. सेकेंड पार्ट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो cos p है ये तो एक सिंपल कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आप इसे अलग रखिए. हाँ, अब आपको डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ p प्लस वाई को. तो साइन ऑफ p प्लस वाई को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मिलेगा cos ऑफ p प्लस वाई cos ऑफ p प्लस वाई इंटू cos ऑफ p प्लस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स. सेम वैसे ही p का 0 और y का डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट हैंड में आपके पास है 0. चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूं तो आपको जो डाटा मिलेगा वो डाटा है cos p इंटू कॉस ऑफ p प्लस वाई कॉस ऑफ p प्लस वाई माइनस एक्स साइन p प्लस वाई माइनस एक्स साइन p प्लस वाई, और राइट साइड में आप इस टर्म को शिफ्ट कर सकते हैं तो ये मिलेगा माइनस ऑफ कॉस p प्लस वाई के. अब आपको देखना चाहिए कि आपके रिजल्ट में x का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, मतलब x का टर्म उसके अंदर आ ही नहीं रहा है. तो मुझे यहां से x को सबसे पहले एलिमिनेट करना चाहिए. तो आपको x को एलिमिनेट करने के लिए जो इक्वेशन आपको यूज करनी है वो इक्वेशन है ये. आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालता हूं तो आप देख पाएंगे कि x आपको पता लगेगा, दैट इज x इज योर x इज इक्वल टू माइनस cos p sin p प्लस वाई sin p प्लस वाई डिवाइडेड बाई cos ऑफ p प्लस वाई के. आप इसे लिख सकते हैं cos ऑफ p प्लस वाई के. अब करना क्या है, ये जो x आपने निकाला है उसको आप इस एक्सप्रेशन में फीड कर दीजिए. तो जैसे आप इसमें सबमिट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा dy ओवर dx. अगला टर्म है आपके पास cos p इंटू कॉस ऑफ p प्लस वाई माइनस, ये x की वैल्यू में प्लेस कर देता हूं तो आप देख सकते हैं कि x आपके पास नेगेटिव डाटा है, और यहां अगर मैं ये वैल्यू प्लेस करता हूं तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आप इसे प्लस लिख सकते हैं. इसके बाद cos p देन आफ्टर साइन p प्लस वाई साइन p प्लस वाई ओवर cos p प्लस वाई, ये तो हमने x की वैल्यू प्लेस की है, और एक साइन p प्लस वाई आप देख सकते हैं कि पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे कि एक टर्म आपके पास है साइन ऑफ p प्लस वाई के, और ये डाटा हमने यूज कर लिया, और राइट साइड में आप देख सकते हैं दैट इज माइनस ऑफ कॉस ऑफ p प्लस वाई. चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो जैसे आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो cos p है ये आपका कॉमन आ रहा है. अगर आप इसे कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो cos p मैंने कॉमन ले लिया. इसके बाद dy ओवर dx ये भी आप चेक कर सकते हैं. अब जो डाटा आपके पास बचेगा डेट इज cos स्क्वायर p प्लस वाई cos स्क्वायर p प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर p प्लस वाई, ये तो आपका न्यूमरेटर का डाटा है. डिनोमिनेटर में आपके पास है cos ऑफ p प्लस वाई, और राइट साइड में आप देख सकते हैं डेट इज माइनस ऑफ cos ऑफ p प्लस वाई के. अब जैसा कि आप जानते हैं कि cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो आप इसे डायरेक्टली 1 से रिप्लेस कर सकते हैं. और जैसे आप इसे 1 से रिप्लेस करेंगे आपको मिलेगा cos p इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, एंड दिस इज माइनस ऑफ cos स्क्वायर p प्लस वाई. तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली यही डाटा प्रूफ करना था,
that is cos p into dy over dx is equal to minus of cos square p plus y, where p is a constant. And this is the proof for the given problem.